20,000 साल पहले की बात है, जहां जंगलों में एक कबीला रहता है जो बहुत बहादुर और फुर्तीले होते हैं। वो जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। कबीले के सरदार का नाम ताऊ होता है, जो सबसे बहादुर होता है। ताऊ का एक 18 साल का बेटा भी होता है, जिसका नाम कैडा होता है। ताऊ कैडा को अपने ही जैसा बहादुर और ताकतवर बनाना चाहता था, इसीलिए वो उसको साथ लेकर बाकी शिकारियों के साथ शिकार करने जाता है। लेकिन कैडा अभी इसके लिए तैयार नहीं था और ना ही उसे शिकार करने का कोई अनुभव था। कैडा की माँ यानी ताऊ की पत्नी उससे कहती है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे शिकार पर मत लेकर जाओ। लेकिन ताऊ नहीं मानता, क्योंकि बर्फीला तूफान आने वाला है और सर्दियों में अपनी गुफाओं से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए उन्हें ढेर सारा शिकार करना पड़ेगा, ताकि वो सारी सर्दियां अपनी गुफाओं में आराम से बिता सकें। इसके बाद सब अपनी टोली बनाकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। शिकारियों की टोली में कैडा का दोस्त भी होता है। वो सब बहुत लंबा सफर करके काफी दूर चले जाते हैं, जहाँ उनके सामने जंगली भैंसों का एक झुंड होता है। फिर वो जंगली भैंसों का शिकार करने का फैसला करते हैं और सब जमीन पर धीरे धीरे रेंग कर भैंसों के झुंड की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही जंगली भैंसों को शिकारियों के बारे में पता चलता है, तो वो शिकारियों को जान से मारने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन सभी शिकारी अपना भाला फेंक कर जंगली भैंसों को डरा देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी भैंसे दूसरी ओर भागने लगते हैं, जहाँ बहुत बड़ी खाई होती है। भैंसों की रफ्तार काफी तेज होती है, जो अपने भारी भरकम शरीर को संभाल नहीं पाते और एक एक करके खाई में गिरने लगते हैं। झुंड में एक भैंसा ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है, जो भैंसों का सरदार होता है। वो सभी भैंसों में से सबसे बड़ा भैंसा होता है। वो कैडा को मारने के लिए उसकी ओर पूरी रफ्तार से बढ़ता है। कैडा भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वो भैंसा कैडा को अपने नुकीले सींग मारकर घायल करने की कोशिश करता है, पर उसके सींग कैडा के कपड़ों में फंस जाते हैं। लेकिन वो कैडा को घसीटता हुआ खाई की तरफ ले जाता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाले से हमला करता है और भाला भैंसे को लग भी जाता है, पर वो भैंसा रुकता नहीं और अपने पूरे जोर से कैडा को खाई की तरफ फेंक देता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। कबीले वाले शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और इस बार शिकार पर कैडा भी जा रहा था। उसी रात कैडा की माँ अपने पति ताऊ से कहती है कि उसे कैडा की काफी चिंता हो रही है, क्योंकि कैडा अभी बहुत छोटा है, उसे शिकार पर ना लेकर जाओ। लेकिन ताऊ कैडा को अपने जैसा बहादुर बनाना चाहता था, जिसके लिए कैडा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह ताऊ अपने बेटे और कबीले वालों के साथ शिकार पर चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक पत्थरों का स्मारक दिखता है, जो उनके पूर्वजों की निशानी होती है। आगे रास्ते में उन्हें एक जंगली सुअर मिलता है, जिसे वो घायल करके पकड़ लेते हैं। ताऊ कैडा को जंगली सुअर को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन कैडा के मन में बहुत दया होती है। वो घबराकर शिकार करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी जानवर का शिकार नहीं किया था। ताऊ उसे गुस्से से कहता है कि अगर उसने आज शिकार करना नहीं सीखा, तो आगे चलकर उन्हें अपने कबीले का सरदार किसी और लड़के को बनाना पड़ेगा। रात को वो सभी आग जलाकर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर ताऊ को किसी जानवर की आहट सुनाई देती है और वो सबको चौकन्ना करता है। तभी अचानक वहाँ एक टाइगर बड़ी तेजी से कैडा के दोस्त का शिकार करके अपने साथ ले जाता है और उसे जान से मार देता है। यह सब कुछ देखकर कैडा बहुत बुरी तरह से डर जाता है। अगली सुबह कबीले वाले उसकी याद में कुछ पत्थर रखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और आगे चले जाते हैं। सारा दिन घूमने के बाद वो थक कर एक गुफा में चले जाते हैं। ताऊ कैडा को बाहर ले आता है और उसे अपने हाथों पर बने निशान आसमान के सितारों से मैच करने के लिए कहता है, क्योंकि ये एक नक्शे की तरह ही उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद करते थे, जो सीधा उनके घर की तरफ जाता है। अगली सुबह वो शिकार के लिए निकलते हैं कि तभी उन्हें भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिनका शिकार करने के लिए वो उनका पीछा करते हैं। और यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ हमने ताऊ के बेटे कैडा को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखा था। कैडा जब खाई में गिरा था, तब वो पत्थर पकड़कर लटक गया था। ताऊ अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैडा पहाड़ी से नीचे खाई में बने पत्थर पर गिर जाता है। ताऊ सारी रात उसे पुकारता रहता है, लेकिन कैडा का कोई जवाब नहीं आता और ना ही वो कोई हलचल करता है। सब लोग कैडा को मरा हुआ समझकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और अपने सफर पर निकल जाते हैं। कैडा को मरा हुआ देखकर एक गिद्ध उसका मांस नोचने ही वाला था कि तभी कैडा को होश आ जाता है। वो गिद्ध को पत्थर से मारकर खाई में फेंक देता है। कैडा मरा नहीं था, वो घायल होकर सिर्फ बेहोश हुआ था। कैडा मदद के लिए अपने कबीले वालों को पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत निराश हो जाता है और बड़ी सावधानी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक जगह पर बहुत बुरा फंस जाता है, जहाँ ना तो वो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे। वो काफी देर तक ऐसे ही लटकता रहता है और कुछ देर बाद वहाँ जोरों की बारिश होने लगती है और पूरी खाई पानी से भर जाती है। कैडा पानी देखकर खाई में कूद जाता है और तैरकर किनारे पर पहुंच जाता है।
कैडा के पैर की हड्डी टूट गई थी, इसीलिए वो अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से वो खाई के ऊपर जाता है जहाँ से वो नीचे गिरा था, और वहाँ पड़े पत्थरों को देखकर कैडा समझ जाता है कि उसके साथी उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चले गए हैं। ये देखकर कैडा काफी दुखी हो जाता है, और तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए कैडा एक पेड़ पर चढ़ जाता है और सारी रात उसी पेड़ पर बिताता है। प्यास लगने की वजह से वो नीचे नदी के पास जाता है, जहाँ पर फिर से वो भेड़िए उसका पीछा करते हैं, और कैडा भागते हुए दोबारा उसी पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। अपने बचाव के लिए कैडा उस पर वार करके उसे जख्मी कर देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। सुबह उठकर कैडा की नजर उसी भेड़िए पर जाती है जो जख्मी होता है। भेड़िया काफी दर्द से तड़प रहा होता है। कैडा उसे खत्म करने की सोचता है, और जैसे ही वो उसे मारने लगता है, कैडा उसके चेहरे की मासूमियत देखकर रुक जाता है। कैडा उसका मुंह रस्सी से बांधकर अपने साथ एक गुफा में ले जाता है, और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह कैडा जड़ी बूटियों का लेप बनाकर अपने जख्मों पर लगाता है, और वो भेड़िया अपना मुंह खोलकर कैडा की तरफ देखकर गुर्राता है। फिर कैडा उसके पास जाकर उसे पीने के लिए पानी देता है। कैडा को उस पर तरस आ जाता है, और वो उसके जख्मों पर भी लेप लगाता है। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कैडा को भूख लगती है। कैडा बाहर जाकर एक खरगोश का शिकार करके उसका गोश्त खुद भी खाता है और भेड़िए को भी खिलाता है। अगली सुबह होते ही कैडा वहाँ से अपने घर की तरफ निकलने लगता है। अपने रास्ते की ओर बढ़ने से पहले वो भेड़िए को वापस अपने झुंड में जाने के लिए कहता है और उसे वहाँ से भगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया अब कैडा को पसंद करने लगा था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफी कोशिश करने के बाद कैडा अपने रास्ते पर चलने लगता है, और हम देखते हैं कि वो भेड़िया भी धीरे धीरे कैडा का पीछा करने लगता है। कैडा उसे भगाने के लिए उस पर लकड़ी भी मारता है, लेकिन वो भेड़िया लकड़ी को उठाकर उसके पीछे भागने लगता है। ये सब देखकर कैडा का मन भी पिघल जाता है, और वो उसे भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, और इसी तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे चलकर भेड़िया जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश करता है और उसे घेर कर कैडा की तरफ भेजता है, लेकिन कैडा जंगली सुअर देखकर डर जाता है और उसका शिकार नहीं कर पाता, इसीलिए उन्हें रात को भूखा ही सोना पड़ता है। धीरे धीरे भेड़िया कैडा को भी शिकार करना सिखा देता है। अब उन दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। वो दोनों मिलकर शिकार करते थे और बांट कर उसे खाते थे। एक दिन कैडा नदी के पानी में भेड़िए के साथ खेलता है और भेड़िया उसे मछली पकड़ कर देता है, जिससे खुश होकर वो भेड़िए का शुक्रिया अदा करता है और खुशी में उसका नाम अल्फा रख देता है। उन दोनों की दोस्ती को काफी समय हो गया था, और अब मौसम भी बदलने लगता है और बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। वहाँ चारों ओर बर्फ की चादर फैल चुकी थी। वक्त के साथ साथ मासूम सा दिखने वाला कैडा काफी मजबूत और बहादुर बन चुका था, जिसे भेड़िए ने बहुत अच्छी तरह से शिकार करना भी सिखा दिया था। एक रात दोनों खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जो अल्फा की तरफ देखकर गुर्राने लगता है। कैडा भेड़िए के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि ये अल्फा का फैमिली मेंबर है। अल्फा का साथी उसे अपने साथ ले जाने आया था। अल्फा अपने साथी के साथ जाने से पहले कैडा की तरफ देखकर उसकी इजाजत मांगता है और कैडा उसे जाने के लिए कहता है। उन दोनों का एक दूसरे को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कैडा उसे अपनी फैमिली के पास भेज देता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी फैमिली के बिना बहुत उदास था, जो उनको काफी मिस कर रहा था। अगली रात कैडा अपने दोस्त अल्फा को बहुत मिस करता है, क्योंकि अब उसे अल्फा की आदत हो गई थी। उसी रात कैडा को सपना आता है जिसमें उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि अब उनका बेटा उनके पास कभी भी लौट कर नहीं आएगा। यह सुनकर उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। कैडा घबरा कर नींद से जाग जाता है और वो कहता है कि वो इस सपने को कभी भी सच नहीं होने देगा। बर्फ के बड़े बड़े मैदानों को पार करने के बाद कैडा को अल्फा दिखाई देता है, जिसे देखकर कैडा उसकी तरफ भागने लगता है। तभी अचानक झील की बर्फ टूटने के कारण कैडा पानी में गिर जाता है। अल्फा भी कैडा की मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो बर्फ को तोड़ नहीं पाता। कैडा पत्थर के औजार से बर्फ को तोड़कर अल्फा की मदद से बाहर आ जाता है। अब फिर से अल्फा और कैडा दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अगली सुबह थोड़ी दूर जाकर कैडा को एक आदमी दिखाई देता है। कैडा मदद के लिए उसके पास जाता है, लेकिन ठंड में जमने की वजह से वो आदमी मर चुका था। कैडा उसके कुछ कपड़े और शिकार करने के लिए तीर कमान लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें लक्कड़ बग्गों का एक झुंड मिलता है जो अल्फा और कैडा की तरफ आ रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए वो गुफा में चले जाते हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाते ही अल्फा दूसरी ओर देखकर गुर्राने लगता है। गुफा में एक टाइगर पहले से मौजूद था। शायद ये वही टाइगर था जिसने कैडा के दोस्त का शिकार किया था। टाइगर
टाइगर कैडा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी अल्फा टाइगर को रोक लेता है और दोनों में खूंखार लड़ाई होने लगती है। कैडा अपने तीर से टाइगर पर वार करता है और उसे जान से मार देता है। लड़ाई में अल्फा बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसे बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कैडा अल्फा की वफादारी देखकर हैरान हो जाता है और सारी जिंदगी उसे अपने साथ ही रखने का फैसला करता है। कैडा और अल्फा का सफर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जिस मौसम में वो दोनों सफर कर रहे थे, कबीले वाले इस मौसम में अपनी गुफाओं से बाहर भी नहीं निकलते थे। खून जमा देने वाली ठंड में किसी का भी हौसला टूट जाना मामूली बात थी। भूखे प्यासे काफी दिनों तक चलने के बाद वो दोनों बर्फ पर ही सो जाते हैं और अपनी जिंदगी का यही अंत मान लेते हैं। नींद में कैडा को फिर से अपने माँ बाप का सपना आता है, जो उसे अगले सफर पर जाने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन अल्फा बहुत कमजोर हो चुका था और घायल होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था, तो कैडा उसे उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर जाकर उसे अपना कबीला दिखाई देता है। कैडा के माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कैडा और अल्फा को इलाज के लिए अंदर ले जाते हैं। यहाँ हमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता चलती है कि अल्फा एक मादा भेड़िया है जो उस गुफा में अपने बच्चों को जन्म देती है। अल्फा तब से प्रेग्नेंट थी जब उसने कैडा को बर्फीले पानी में डूबने से बचाया था, और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसने कैडा के साथ इतना खतरनाक सफर किया और उसे जंगली जानवरों से बचाया। उसके लिए ही अल्फा ने अपनी और अपने बच्चों की जान की परवाह किए बगैर जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर टाइगर से उसकी जान बचाई थी। कैडा अल्फा को देखकर बहुत रोता है और उसके पास अल्फा का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे, और ये सीन काफी इमोशनल है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि अल्फा के बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो अब कबीले का अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो शिकारियों के साथ मिलकर शिकार करने जा रहे होते हैं। और इसी इंस्पिरेशनल मैसेज के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है कि मुश्किल चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम जीत की तरफ निरंतर अपने कदम बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन हम जरूर जीतेंगे।